सी हियर क्वेश्चन है भील जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो भील जनजाति अगर आपने लगाया है आंसर बी तो बिल्कुल सही लगाया है, मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्विकली हम देखेंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन होने वाला है आपका, तो आप फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें। नागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो उत्तर भारत में पाई जाती है। आंसर आपका ए हो, यहाँ पर डी होने वाला है, बिल्कुल सही। नागा वैसे पूर्वोत्तर में पाई जाती है। नेक्स्ट है नागा जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागा जनजाति पूर्व में ही पाई जाती है, यहाँ पर आंसर इसका ए ही सही बिल्कुल है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती है नागा जनजाति, जो कि नागालैंड वाले एरिया में पाई जाती है। आंसर नागालैंड। ओके गाइस, तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में नागा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप पूर्वोत्तर लगा के आए, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टोडा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपके तमिलनाडु में पाई जाती है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है गोंड जनजाति की जनसंख्या मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो गोंड जो है ना वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में, ए एंड डी में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में, ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हील जनजाति किस त्योहार को मनाती है? तो वो मनाती है भगोरिया। व्हील जनजाति भगोरिया फेस्टिवल को मनाती है, आंसर ए डी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है, सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हील जनजाति किस त्योहार को मनाती है? बताया भगोरिया, क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहे हैं, सो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़, आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल यहाँ पर सही, सी इज करेक्ट है। जनजातियों के जनजाति समूहों के जीवन को दर्शाने वाली भील चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से है, आंसर आपका यह होने वाला है ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नट जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वो करती है आपके उत्तर प्रदेश में, ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो वो है तबला से, जाकिर हुसैन तबला से रिलेट करते हैं, आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल यहाँ पर सही। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना वो शहनाई से है, आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। गाइस बहुत ही फास्टली करेंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन हम आपका करवा रहे हैं, दिस इज नॉट अ डिटेल क्लास। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है, हम आपको समझा नहीं सकते, अभी आपका रिवीजन हो रहा है, सो आप रिवीजन ही करिए, आप अपना स्कोर चेक करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और अपना कॉमेंट्स में स्कोर बताएं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितने 100 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट है लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र से रिलेट करते हैं? तो लच्छू महाराज जो ना तबला से रिलेट करते हैं, आंसर आपका हो जाएगा ए यहाँ पर सही। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है वनडे एग्जाम में, चाहे सेंटर का हो या फिर स्टेट का, आते ही आते क्वेश्चन इस टाइप के, एक से दो क्वेश्चन बनते ही हैं इस तरह के। निम्न में से कौन सा एक सितार वादक यंत्र नहीं है? तो वो आपका देखो अनुष्का शंकर जी हैं सितार वादक, पंडित रवि कुमार शर्मा जी नहीं है, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो जो है ना सितार वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र से रिलेट करते हैं? तो वायलिन से करते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जरीन शर्मा किससे संबंधित है? तो वो सरोद से हैं, जरीन शर्मा सरोद से रिलेट करते हैं, आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना वो आपके बांसुरी में है, आंसर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही, फ्लूट में इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अली अकबर जो है ना वो सरोद यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आपने लगाया आंसर डी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शाहिद परवेज खान किस वाद्य यंत्र से रिलेट करते हैं? तो वो करते हैं सितार से, आप देख पा रहे होंगे आंसर डी में लिखा हुआ है सितार, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है? उस्ताद अमजद अली खान वो सरोद से है, आंसर आप देख पा रहे होंगे ए में लिखा हुआ सरोद, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? तो वो पन्ना लाल जी हैं जो बांसुरी से हैं, फ्लूट से हैं, आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, बताइए इसका आंसर क्या है? तो किशन, ये तो बहुत फेमस प्रोमिनेंट पर्सन है ना, तो पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित किशन महाराज ये तो आपको पता ही होगा तबला से है, आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है असद अली खान किस वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे हिंदी में वाद्य यंत्र, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, तो असद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं? तो बताइए किससे करते हैं? तो वो करते हैं रुद्र
रुद्रा से। आंसर यहाँ पर डी आपका देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है बुद्ध बुद्धादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है आपके सितार से। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है उज्जैन किस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन आपको पता है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और शिप्रा नदी जो अगर पूछा जाए कि किसकी ट्रिब्यूटरी है तो आप बताएंगे चंबल की। और ये कहाँ पर बहती है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की। और ये चंबल कहाँ पर बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। और किसकी और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हो जाएगी यमुना की। ओके, सिप्रा चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। सो उज्जैन शहर जो है ना वो सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो सीन नदी है। इसको सेन भी कुछ लोग पढ़ते हैं, सीन पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं। ओके, तो आप को अगर आप स्पेलिंग्स को देख लीजिए तो सीन भी कह सकते हैं, इसको सेन कहते हैं और साइन भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस की जो फ्रांस की कैपिटल है। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैं ये कई बार आपको अपने सेशन में बता चुकी हूँ। अयोध्या जो है ना वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरयू नदी को उत्तराखंड में काली नदी कहते हैं, उत्तराखंड में काली नदी कहते हैं। और जब उत्तराखंड से ये भारत में सॉरी यूपी में एंटर करती है तो इसको शारदा कहते हैं, शारदा कहते हैं। और जस्ट जब ये घाघरा से मिलने ही वाली होती है तब इसको सरयू कहते हैं, जब ये अयोध्या के पास आ जाती है। और ये सरयू नदी घाघरा में मिल जाती है, डेफिनेटली घाघरा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और ये जो घाघरा नदी है ना, घाघरा घाघरा नदी में राप्ती नदी भी मिलती है, राप्ती नदी भी मिलती है। सो गाइस इट इज क्लियर। आई होप बी इज करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता आपका बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, डी इज करेक्ट। इसको दामोदर भी कह सकते हो क्योंकि इसका नाम दामोदर भी है। नेक्स्ट है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ अपना गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। गोमती आपको पता है कभी कभार ये बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत ही पॉल्यूटेड नदी हो चुकी है गोमती नदी। इसको बहुत ही न्यूज में रहती है कि बहुत ही पॉल्यूटेड नदी हो चुकी है गोमती। तो जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जबलपुर किस शहर के जो जबलपुर शहर है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर आप देख पा रहे होंगे डी। और नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में जो है ना वो इनका ड्रेन होता है, ड्रेनेज हो जाती है। सो आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा चंबल नदी किनारे वो बसा हुआ है। मैंने अभी बात बताया है कि जो चंबल नदी है ना वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। 3 राज्यों को ये अपना पानी ड्रेन करती है। सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र में। गोदावरी जो है ना उसका ओरिजिन ही महाराष्ट्र से हुआ है। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम किस शहर के किनारे बसा हुआ है? श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर ए इज करेक्ट है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो आपकी मूसी नदी हो जाएगी जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। याद रखिएगा मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। आंसर बी बिल्कुल। जमशेदपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ? आप स्टॉक कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ना इसको ये सिटी है शायद आयरन के लिए। और ये शहर किसके लिए? कोयला भी यहाँ पे काफी बहुत ज्यादा मिलता है कोयला। तो ये शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे बसा हुआ? तो अहमदाबाद जो शहर है ना वो आपका बसा हुआ साबरमती के लाल, तूने कर दिया कमाल। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और साबरमती नदी जो है ना वो राजस्थान से निकलते हुए गुजरात में आती है। तो बी सॉरी ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। सो गाइस अब हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, हमारे स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फॉर यू गाइस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है। और क्वेश्चन करंट अफेयर्स में कुछ इसी प्रकार के बनते हैं गाइस, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में वेंकट रमन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वेंकट रमन कौन थे? तो आपको पता ही समाचार वाचक थे। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यू गाइस आप देख पा रहे हो, सी बिल्कुल सही है। हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सागर सिंह कलसी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है हाल
हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो है बेल्जियम। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट डी वेवर। आंसर सी इज करेक्ट हियर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन की सरकार ने। आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है बी, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो वो कौन सा देश बाहर हुआ है? तो वो हुआ है अमेरिका। अमेरिका ही हर चीज से बाहर हो रहा है, कहीं डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है, कहीं डब्ल्यूटीओ से बाहर हो रहा है, तो अब हो गया है यूएनएचआरसी से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। सो आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो वो अपना प्यारा भारत बन गया। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो वो ट्रेविस हेड रहे हैं। कहां पर लिखे हुए? सी में लिखे हुए ट्रेविस हेड। आंसर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान पर रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो आपका प्यारा भारत रहा है, हमारा भारत। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है सिमोना हालेप। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिमोना हालेप। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? वो किया ये आपके भारत महाराष्ट्र में। आंसर ए इज करेक्ट हियर, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किससे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गोपाल विट्टल। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए NIELIT यानी कि नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है आपके नोएडा में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो वो नेपाल ने किया है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका हो सकता है इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका नसीब चेंज कर सकता है और आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है। सो बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छे से रिविजन करें और अच्छे से इनको पेशेंसली लेक्चर को सुने, अटेंड करें पूरा और बार बार सेशन को अटेंड करें। क्वेश्चन अगला देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च कर दिया है? तो वो कौन सा है? वो आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। बी यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही, आईआईटी मद्रास काफी बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया उनका। तो कहाँ पर हुआ है? तो आगा खान जी का निधन जो हुआ है वो हुआ है पुर्तगाल में। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, यू कैन सी हियर ऑन दिस स्क्रीन, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो कौन सी कैटेगरी है? उसका नाम है आयुष वीजा। आप बिल्कुल भूलिएगा मत। और ये आयुष वीजा किस लिए है? तो ये आयुष वीजा है ना, वो जो लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कहते हैं ट्रीटमेंट सस्ता होता है, ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, तो इसलिए उन लोगों को ये वीजा आयुष वीजा शुरू किया गया है भारत द्वारा। भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पुष्पलता का निधन हो गया है। तो वो कौन पर्सनैलिटी थी? पुष्पलता जो थी वो अभिनेत्री थी। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, एक्ट्रेस थी पुष्पलता जी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है चमन अरोड़ा। अगर आपने आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ही खोलते हैं आपका नसीब गाइस, तो बिल्कुल पेशेंसली लेक्चर को अटेंड करें और बहुत ही अच्छे से इनको रिवाइज करें। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो वो आपका खुलेगा मध्य प्रदेश में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वहां पर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस आपको पता ही है गाइस, 4 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 Feb। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में
38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो 38वां सूरज कुंड मेला आयोजित होने वाला जो शहर है वो फरीदाबाद है। आंसर सी। अगर आपको क्वेश्चन में आता है इस प्रकार का आंसर क्वेश्चन तो आप सी को इनके फरीदाबाद को सर्कल करके आना। आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो 4 फरवरी को मनाने वाला था वो श्रीलंका। आंसर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीपीडी के ग्रीन अमोनियम प्लांट की स्थापना की है? तो वो कौन से राज्य में की उन्होंने? तो वो की है आपके ओडिशा में। आप देख पा रहे होंगे सी में लिखा हुआ ओडिशा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे आपके लिए है, हाल ही में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो वो आपात घोषणा करने वाला देश बन गया है फिलीपींस। यानी फिलीपींस जो है ना उसने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाल ही में वार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अभी क्वेश्चन ये आया था, उन्होंने ली थी बेल्जियम की। आंसर सी आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। बेल्जियम के वार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन इज हियर, हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 यानी कि 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? एक व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है ना वो 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो वो कौन सा राज्य बन गया है? वो राज्य बन गया है आपका आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही। ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो वो किया है आरपी ठाकुर जी को। कहाँ पे लिखे हुए आरपी ठाकुर? सी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही, आरपी ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है? उनका नाम है ड्रेविड हेड। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर यू गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनियन सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो वो कौन से राज्य है? वो है अपना गुजरात। गुजरात ने यूसीसी को लागू कराने के लिए 5 सदस्यीय एक समिति बनाई है। अब ये समिति जो भी बताएगी वो लोग वो वही करेंगे। सो सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात ने ऐसा समिति बनाई है। हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो जापान में छत्रपति महाराज जी की एक स्टेचू बनाया गया है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया? अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया है। बहुत ही अच्छा किया है चाइना ने, क्योंकि अमेरिका सब पे दबदबा बनाता है। ठीक है, चाइना मतलब इसका क्या ही है, कंट्रोवर्सी चाइना से अमेरिका से चलती रहती है। अमेरिका के तो हर किसी से चलती है और चाइना तो सिर्फ अपने पड़ोसी हमारे मतलब पड़ोसियों के पीछे ही पड़ा रहता है। चाइना भी कोई कम नहीं है। सो आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बीमा क्षेत्र में अच्छा वो 100% कर दिया गया है ना? हाँ 100% कर दिया गया है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। एफडीआई के जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके जो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं ना उसमें अब 100% कर दिया गया कि एफडीआई 100% जो है ना वो आ सकती है बीमा क्षेत्र में। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मिचिबिका 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया है जापान। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया शशांक आनंद जी को। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू किया गया है? तो माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आंसर सी बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? अजीब अजीब दिवस मनाते हो, कुछ ढंग का काम तो करते नहीं हो। राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस बी यानी 3 फरवरी को मनाया गया। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, और एग्जाम में पूछ भी लेते हैं अजीबो गरीब, मतलब कहीं वो ब्लू टंकी वाला है ना, मतलब एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम में सी सेट में आ गया, यूपीएससी में अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ भी एग्जाम में ना, दिमाग खराब होता है शायद उसका। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? तो किसने जीता हुआ है? उनका नाम है आर ग्रा
ज्ञानानंदा, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है, आर आनंद नंदा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के नियुक्त किए गए हैं? तो वो है इजराइल के। आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही। जो जनरल इयार जमीर है उनको मेजर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है रक्षा बल के में। सो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में छठी छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? वो किया गया है आपका कुल्लम कुल्लम में। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। आप देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन अच्छे से शो हो रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन, तो हमारा मालदीव के साथ होता है। आंसर बी बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आपसे इक्वेरियन पूछा जाए तो एक्वा कल्चर याद कर लिया करें। एक्वा एक्वा कल्चर पानी में ही होता है, तो बी यानी कि मालदीव जो है वो जस्ट इंडिया के साउथ में पड़ता है, जो कि एकदम टापू की तरह बसा हुआ है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हो गया है? तो होस्ट कोहलर जो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति थे वो थे जर्मनी के, इनका निधन हो गया है, तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में वेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर कह सकते हैं चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रिका टंडन जी ने ग्रेमी अवार्ड जीता है किसमें? ये 67 नंबर का था ग्रेमी अवार्ड्स बेस्ट न्यू एज, ठीक है। इसमें इसको चैंट एल्बम श्रेणी कह सकते हैं। सो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है एस एच शंकर, सी इज करेक्ट हियर, एच शंकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बारबी शू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बारबी शू जो है ना वो थे एक अभिनेत्री थी। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो एक्ट्रेस थी, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। अभी क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये नाम कैसे लग रहे हैं? थोड़े ईरानी टाइम, मतलब ईरान की साइड के लग रहे हैं ना, अरेबिया साइड के, तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ईरान ने मिसाइल दो मिसाइलों को लॉन्च किया है, एतमाद और गदर 380। सो बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किस देश में किया गया है? वो आपका किया गया है चीन में। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में 24वीं मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई? तो वो आपकी की गई है दुबई में। आंसर बी बिल्कुल आपका हो जाएगा सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा? एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया, तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया है, सी, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। डेफिनेटली इसका नेगेटिव यूज भी हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। सो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ बढ़ गया है? तो वो बढ़ गया है 1.96, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.96 लाख करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया गुजरात के गुनेरी को एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाने वाला डे था 2 फरवरी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको वेटलैंड डे भी यानी कि वर्ल्ड ग्लोबल वेटलैंड डे कह सकते हैं, 2 फरवरी को मनाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो वो कौन है? वो आपका है टाटा स्टील ने हाइड्रोजन पाइप ट्रांसपोर्ट विकसित की है। आंसर आपका हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में अमेरिका
कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? प्रवासी बंदी गृह तो वो करेगा क्यूबा में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है? तो वो बन गया है जापान। जापान ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? तो वो करने वाली है राजस्थान। बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही, बी इज करेक्ट यहाँ। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो टैरिफ लगाने की घोषणा सी यानी कि मैक्सिको ने की है। अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल करेगा क्योंकि वो अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है? तो वो की है आपके WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वही कर सकता है, ICMR क्यों करेगा, IMA क्यों करेगा? तो WHO ने ऐसी घोषणा सिफारिश की है कि जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो पोटेशियम युक्त नमक यूज करे। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो कौन है? उनका नाम है रिद्धिमान शाह। रिद्धिमान शाह, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, हाल ही में ओंकोसेर ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला कौन सा अफ्रीका का पहला देश बन गया है? तो कौन सा बन गया है? वो बन गया है आपका नाइजर। नाइजर ने ओंकोसेरसियासिस पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वो है आंसर बी, यहाँ पर एक डिजीज थी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव मनाया गया? तो माघी गणेश उत्सव आपको बता चुकी हूँ मैं, महाराष्ट्र में मनाया गया है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस में, हाल ही में किसने ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो वो जीता है अपने भारत ने। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत में तेजस सिरसे ने कौन सा पदक जीता है? तो तेजस सिरसे ने पदक जीता है वो आपका रजत, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, सिल्वर जीत कर लाए हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया? हर कंठ में भारत शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के इतने वो मामले दर्ज किए गए हैं? 1,33,635, 1,33,635